बाबर किस बला का नाम है जो रुकने का नाम नहीं लेता। एक तरफ तनकीदों के निश्तर उस पर चल रहे हैं और दूसरी तरफ वो खामोशी से बल्ला चलाकर उन तनकीद करने वालों का मुंह बंद कर रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशर्रफ चौधरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, PSL 11 जारी है और बहुत सारे मैचेस लाहौर में हुए, उसके बाद शिफ्ट हुए जी कराची के नेशनल स्टेडियम में, जहाँ पे धुआंधार बैटिंग हमने देखी मुख्तलिफ बैट्समैनों की जानब से। अगर हम बात करें रात के मैच यानी कि पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर के दरमियान जो मैच हुआ, PSL 11 का 29वां ये मैच था। कोयटा ने दावत दी पहले बैटिंग की पेशावर ज़ल्मी को। बाबर आजम और मोहम्मद हारिस ने इनिंग का आगाज़ किया तो शानदार आगाज़ था मोहम्मद हारिस की तरफ से और हारिस जल्दी आउट हो गए। उसके बाद आपको पता है खुशहाल मेंडस आ जाते हैं और जब मेंडस आ जाते हैं और बाबर आजम और उनके दरमियान जो शराकत दारी होती है उसकी दाद दिए बगैर हर कोई रह नहीं सकता। जी हाँ, बिल्कुल, रात को भी 135 रन की शराकत दारी हुई इन दो बैट्समैनों के दरमियान और शानदार बैटिंग की। खुशहाल मेंडस ने एक बार फिर 83 रन बनाए और वो भी आउट हो गए। उसके बाद जो बाबर आजम ने इनिंग्स खेली है, कमाल खेली है, 52 बॉल खेली हैं, 100 पे नॉट आउट रहे हैं और पेशावर ज़ल्मी का जो मजमुआ है वो 255 तक पहुंचाया है। बाबर आजम की बैटिंग की ख़ास बात यह है कि उनकी 52 बॉल्स में सिर्फ एक डॉट थी। जी हाँ, बिल्कुल, एक डॉट, 3 दुक्की, एक 3 लिया, 4 चौके और 4 बुलंदो बाला छक्के शामिल थे। तो इस बात से आप अंदाज़ा कर लें कि एक बैट्समैन 52 बॉल्स खेलता है, 100 पे नॉट आउट होता है और सिर्फ एक डॉट बॉल खेलता है। जी हाँ, बिल्कुल, इसकी मेन वजह यह है कि खुशहाल मेंडस दूसरे एंड से बड़ी शानदार बैटिंग कर रहे थे और बाबर आजम को यह टारगेट दिया था कि वो सिंगल डबल करके इनिंग्स जो हैं वो बिल्डअप करें, रोटेट करें। तो इसलिए जब तक खुशहाल मेंडस क्रीज पर मौजूद थे बाबर आजम ने कोई रिस्क नहीं लिया और जब मेंडस आउट होते हैं तो उसके बाद बाबर आजम तेज़ खेलना शुरू हो जाते हैं और 20 ओवर में, मुकर्रर 20 ओवर में पेशावर ज़ल्मी 255 रन का मजमुआ खड़ा कर देती है। कोयटा ग्लेडिएटर को 256 रन का टारगेट चेज़ करना पड़ता है। पहले ही कोयटा ग्लेडिएटर मुश्किलात का सामना करती हुई आई है और वो 135 रन पर ढेर हो जाती है। तो पेशावर ज़ल्मी को हम पेशावर ज़ल्मी नहीं कहेंगे बल्कि पेशावर ज़ालिम कहेंगे। आप मुकर्रर ओवर में 255 रन बनाते हैं और 135 रन की शराकत दारी होती है खुशहाल मेंडस और बाबर आजम के दरमियान। मुखालिफ टीम को आप 135 पर ही ढेर कर देते हैं। भाई, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसी क्रिकेट है, समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी, पेशावर ज़ल्मी टॉप पे है, बाबर आजम टॉप पे हैं। खुशहाल मेंडस और बाबर आजम की जो शराकत दारी है हर कोई इनको दाद दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी बाबर आजम अपने जो हिटर हैं, जो तनकीद करने वाले हैं, उनको ऐसे ही बैट से जवाब दें। बाबर आजम की अगर कप्तानी की बात करें तो बाबर आजम ने क्या कैप्टेंसी की है। और जो है सलमान बट साहब, उनकी एक बात बड़ी अच्छी मुझे लगी। उन्होंने कहा कि पेशावर ज़ल्मी और पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है उनमें फ़र्क सिर्फ यही है कि बाबर आजम के साथ खुशहाल मेंडस जैसा, एरन हार्डी जैसा या फिर अब्दुस समद हो गया, ब्रेसवेल हो गया, इनकी बैटिंग की वजह से बाबर आजम पे कोई प्रेशर नहीं आता। इसलिए बाबर आजम खुला डुल्ला खेलते हैं, खुली डुल्ली कप्तानी करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बरक्स अगर हम नेशनल टीम की बात करें तो उसका साथ कोई देने वाला नहीं होता। इसकी वजह से बाबर आजम पे प्रेशर पड़ता है और बाबर आजम डॉट बॉल्स भी खेलते हैं और जल्दी आउट भी हो जाते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं और बाबर आजम की जो शानदार इनिंग है, शानदार फॉर्म है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।